वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को झटका। वक्फ पर सुनवाई से कर दिया इनकार, सिब्बल पर भयंकर भड़के सीजेआई खन्ना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सोमवार को दायर की गई याचिका को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि बेंच ने ये बात जरूर कही कि जब ईमेल भेजकर फौरन लिस्टिंग कराने की व्यवस्था है तो फिर मौलिक उल्लेख क्यों किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक याचिका क्यों नहीं दाखिल की गई। बेंच ने कहा कि सही समय पर याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एएम सिंघवी ने पीठ के सामने फौरन सुनवाई का आग्रह किया। बेंच ने कहा कि ईमेल के जरिए जब भेजने की व्यवस्था है तो फौरन सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है, जिसके बाद सीजेआई ने फिर अपनी बात दोहराई कि हर रोज सभी मामले दोपहर में पेश किए जाते हैं, जिसके बाद अदालत उन्हें लिस्टेड करने पर फैसला लेती है। ओवैसी अमानतुल्लाह मदनी ने दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कुल 11 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल सुन्नी विद्वानों की संस्था केरल जमीयतुल उलेमा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर याचिकाएं दायर की गई। यानी सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 याचिकाएं दायर की गई और इन याचिकाओं पर फौरन सुनवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि यहाँ पर जो जमीयत उलेमाए हिंद है उसकी तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने यहाँ पर फौरन सीजेआई से इस मामले की सुनवाई की अपील की थी, गुहार लगाई थी, जिसे सीजेआई संजीव खन्ना ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर इस पर सुनवाई की जाएगी। क्या है याचिकाओं में तर्क? अपनी याचिका में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मोहम्मद जावेद ने तर्क दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम यानी कि जो बिल पास किया गया उसमें संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 25 जिसमें धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, इसके साथ ही अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है और 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करते हुए इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी यहाँ पर जो उनके प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा कि विवादित संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300A का साफ साफ उल्लंघन करता है और साफ रूप से मनमाना यहाँ पर जो है वो कानून थोपा गया है। इस्लामी कानूनों और परंपराओं में निहित वक्फ की अवधारणा एक मुसलमान की धर्मार्थ या धार्मिक मकसदों जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या दूसरे सार्वजनिक स्थानों के लिए दिए गए दान को संदर्भित करती है, यानी कि एक तरह का वक्फ इसे कहा जाता है। सरकार ने कहा कि इस कानून से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और ये किसी भी तरह से किसी एक मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कानून वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ और सबका विकास के दृष्टिकोण के साथ ही काम करती है। वैसे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने के बाद 5 अप्रैल को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी थी और ये अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसको लेकर केंद्र सरकार कभी भी यहाँ पर गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसे लागू कर देगी। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इसको लेकर कब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करती है। उससे पहले संसद में अधिनियम जब बिल के रूप में पेश हुआ तो विपक्ष ने खूब हंगामा किया। लोकसभा में 2 अप्रैल और को भी 12 घंटे की लंबी बहस के बाद वोटिंग हुई, जिसमें 288 वोट जो है वो वक्फ बिल के पक्ष में पड़े थे, जबकि 232 वोट बिल के विरोध में पड़े थे और ये विपक्ष ने डाले थे। वहीं उसके अगले दिन राज्यसभा में करीब 14 घंटे की बहस के बाद रात के 3 बजे वोटिंग हुई थी और इस दौरान इसके पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। तो जिस तरह से सीजेआई ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार किया है, उससे सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो असदुद्दीन ओवैसी को लगा है
और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सामने आया है। ओवैसी के वीडियो पर बवाल। कहते हैं कि जो बात आपके दिल में है वही बात अगर आपकी जुबान पर आ जाए तो आप कभी नेता नहीं बन सकते। जिम्मेदार लोग भले ही किसी की मुखालफत करने में कितने ही दावे करें, लेकिन अक्सर वो ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि अपने ही चाहने वाले लोगों की निगाहों में वो खटकने लगते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ है AIMIM सुप्रीमो और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के साथ। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर हंसी ठहाके लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ हंसी ठिठोली करते दिखे ओवैसी। वक्फ संपत्तियों से जुड़े बिल का संसद में तीखा विरोध करने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है और आम लोगों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक हर किसी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ लोग इसे राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं तो वहीं कई लोग ओवैसी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने लिखा है कि जो संसद में जोर शोर से वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे वही नेता बाहर बीजेपी वालों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। क्या ये विरोध सिर्फ दिखावा था? संसद में आम है ऐसे नजारे। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये अलग मौके का वीडियो है, राजनीति, दुश्मनी, दोस्ती का खेल है। कई लोगों का कहना है कि संसद में ऐसे मौके आम हैं और जिसे लेकर हल्ला खड़ा करना ठीक नहीं है। हालांकि ओवैसी भी खुद इस बात से इनकार नहीं करते कि वो बीजेपी नेताओं के साथ दुआ सलाम करते हैं। एक मशहूर होस्ट के शो में भी जब उनसे बीजेपी नेताओं को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था, कोई आगे से आकर मुझसे मिलता है तो मैं अपना मुंह तो नहीं फेर सकता ना। और इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया और यहाँ पर X अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है। तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा कि नेताओं पर भरोसा करना जनता की ही बेवकूफ़ी है, और एक यूजर ने लिखा संसद में ऐसे नज़ारे आम हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि वक्फ बिल का विरोध करते हो और उसी को लागू करने वालों के साथ हंसी ठिठोली करते हो। एक बार वक्फ हो गया तो फिर बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले क्यों चर्चा में? सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है। साथ ही इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश भी कहा गया। इस स्टोरी में अदालत के 3 फैसलों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कहा था, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार वक्फ हो गया तो फिर बात खत्म। अल्लाह के नाम दान की गई संपत्ति वक्फ को लेकर भारत सरकार की तरफ से लगाए गए नए कानून की संवैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इधर AIMI के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कम से कम 11 लोग और संगठनों ने कानून के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में याचिकाएं दायर की हैं। याचिका दायर करने वालों की दलीलों में सबसे अहम इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का उल्लंघन और मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश करार दिया है। याचिकाकर्ता बार बार उस एक कथन को दोहरा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार वक्फ हो गया तो फिर बात खत्म। वक्फ की बालादस्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले अहम हैं। कानून के खिलाफ दलीलें। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के जमाने का है। देश भर में करीब 8,70,000 संपत्तियां वक्फ के कंट्रोल में हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए है। इन्हीं कुछ बदलावों के साथ कंट्रोल करने को लेकर लाए गए कानून को पारित करने का जो वक्त लोकसभा में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। वहीं राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 132 और उसके खिलाफ 95 वोट। पूरे विपक्ष में एक सुर में कानून का विरोध इसे करार दिया। अब अदालत में कुछ को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का भी उल्लंघन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम फैसले। पहला, रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे। सुप्रीम कोर्ट का साल 1954 का ये फैसला देश में धार्मिक स्वायत्तता की अहमियत को रेखांकित करने वाला था। इस फैसले में अदालत ने 1950 के बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने तब कहा था कि धार्मिक संपत्ति का नियंत्रण किसी धर्मनिरपेक्ष संस्था को देना उस धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक और संपत्ति से जुड़े अधिकारों का अतिक्रमण है। इस फैसले को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है कि वक्फ की संपत्ति पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना और उसमें बड़े पैमाने पर छानबीन की व्यवस्था 1954 के इस फैसले की अवहेलना है। दूसरा, सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड हैदराबाद।
1998 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को इस्लाम धर्म के मातहत ही कहा जाने वाला एक दान का तरीका माना था। अदालत ने पाया था कि ये व्यवस्था कुरान से आती है। इसी फैसले में अदालत ने वक्फ की बालादस्ती को कबूल किया था। अदालत ने कहा था कि वक्फ मुस्लिम कानूनों में पवित्र और धार्मिक दान का तरीका है। अदालत ने वक्फ को परमानेंट यानी स्थायी माना था। अदालत ने तब कहा था कि एक बार अगर वक्फ संपत्ति घोषित हो गई तो फिर वो वक्फ ही रहेगी। तीसरा, के नागराज बनाम आंध्र प्रदेश। ये मामला आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र से जुड़ा था। ये सीधे तौर पर वक्फ से जुड़ा तो नहीं था, मगर इसे आधार जरूर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि ऐसे कोई भी संशोधन जो मूल कानून के मकसद को अप्रभावी करते हो उन्हें असंवैधानिक माना जाएगा। अब अदालत में इसी आधार पर यह बनाया जा रहा है कि नए कानून का कम से कम 35 संशोधन 1995 के वक्फ कानूनों के प्रावधानों के असल मकसद का उल्लंघन कर रहा है। यानी इन 3 मामलों का भी जिक्र किया जा रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बीजेपी नेताओं के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। इधर सीजेआई संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल की उस गुहार को नकार दिया जिसमें वक्फ बिल जो पास हुआ है, वक्फ कानून, उसके खिलाफ जल्द सुनवाई की जो उन्होंने गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा है कि उचित समय पर ही सुनवाई की जाएगी। यानी मदनी, ओवैसी, कांग्रेस के जो तमाम लीडरान हैं जिन्होंने 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं, उन्हें सीजेआई संजीव खन्ना ने जबरदस्त झटका दिया है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।